वो मेडिटेशन से मिलती है, जो मन को शांत करेगा और मनोभावनाओं को संतुलित करेगा। इसके अलावा बुद्धि को तेज करेगा, आत्मा को शुद्ध। सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने तमोगुण को कंट्रोल करना है, राइट नोस्ट्रल से रजोगुण को कंट्रोल करना है। इसके अलावा जो बोथ द नोस्ट्रल टुगेदर आपको सतोगुण कंट्रोल करना है। उसको करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रल को, राइट नोस्ट्रल को और सुषुम्ना नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है वो आपको पता है। उसके बाद निरंतर हम धीरे धीरे करके मेडिटेशन में एंट्री करते हैं। क्या करना है, राइट नोस्ट्रल को बंद और खोलने के लिए का इस्तेमाल करें। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करने के लिए और जो इंडेक्स फिंगर है वो हमेशा मिडिल ऑफ आई। तो चंद्र नाड़ी को हमने यूज करने इस समय सूर्य नाड़ी को बंद करना और सूर्य नाड़ी को यूज करने के लिए चंद्र नाड़ी को बंद करना और सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए दोनों नोस्ट्रल, लेफ्ट नोस्ट्रल या राइट नोस्ट्रल, ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी नहीं है, ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को प्रभावित है। अभी नाड़ियां हैं क्या, ये आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी हम गुणों को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन से हमारे जो मेन सेंस चक्र है, जिसमें हजारों लाख करोड़ों नाड़ियां, नर्वस सिस्टम, नर्व फाइबर्स, जो कि हमारे मैसेज ब्रेन से पूरे शरीर में ले जाते हैं और शरीर से वापस सेंसेशन जो क्रिएट होता है वो होता है हमारे स्किन से, आंखों से, कानों से, नाक से और जीभ से। इन सारे अंगों से हमारे सेंसेशन ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन से एक्शन करता है, इसको बोलते हैं नर्व कंडक्शन। इस नर्व कंडक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है चंद्र नाड़ी, लेफ्ट साइड में चलती है और सूर्य नाड़ी राइट साइड में चलती है। ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से नीचे स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड चलता है, उसमें दोनों तरफ नर्वस सिस्टम चलता है। उस नर्वस सिस्टम से ब्रेन से पैर तक सारी जगह मैसेज आती है, नाड़ियां मैसेज, और नीचे से जो सेंसेशन हमारे पास होता है इन सेंसेस, उसके जैसे हमारे को उससे वो ब्रेन को मिलता है मैसेज, एक्शन। और ब्रेन की इतनी पावर है, अद्भुत पावर है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये पावर हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में। और अगर इसका प्रभाव सुचारू रूप से चलता है तो हम कई बीमारियों से रह सकते हैं, और अगर कोई बीमारी होती भी है, भयानक से भयानक बीमारी में ये नाड़ियों का संचार कंट्रोल होता है। कई बार बहुत पेन होने पर अगर हम इन नाड़ियों ब्रेन से उस पेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कहीं हद तक उसमें भी बहुत लाभ होता है। और ये जरूर है, बहुत सीवियर पेन होता है या बहुत कठिन समस्या होती है तो उसको समय लग सकता है, लेकिन इन नाड़ियों का इस्तेमाल करके हम बहुत इफेक्ट खींच सकते हैं। ये सारी शक्तियां ब्रह्मांड में होती है, उनको खींच के
प्राण शक्ति को खींच के और अपने अंदर प्रवाहित करता है। ये जो प्राण शक्ति है हमारे शरीर में कब आती है, इसका मैं छोटा सा आपको विवरण दूंगा। जब गर्भ से बच्चा पहली बार बाहर आता है, पहले श्वास के साथ ही प्राण शक्ति आती है, तब उसका अपना एक अस्तित्व बनता है जिसको बोलते अहम का, यानी अहम प्लस आकार। उसमें बच्चा अपने आकार को पहचान पाता है, अदरवाइज वो एक यूनिट रहता है अपनी मदर के साथ गर्भ में। जब तक गर्भ में रहता है तब तक उसका अस्तित्व, उसकी माँ का अस्तित्व एक होता है। जैसे वो बाहर निकल के पहला सांस लेता है, उसके साथ में जो प्राण शक्ति उसके अंदर जाती है, जो कि अपनी मदर से सेपरेट है, प्राण शक्ति उसके जाते ही उसको सबसे पहला जो आभास होता है अहम का, अहम इस अपना और आत्मा, इस शब्द को अहंकार में परिवर्तित कर दिया। सारे हमारे शास्त्रों में अहंकार शब्द होकर, जबकि छोटे बच्चे में अहंकार, अहंकार की एक अनुभूति होती है। इसके अलावा मन उसमें जागृत होता है, तभी जैसी प्राण शक्ति जाती है तो मन जागृत होता है। मन जागृत होने से ही अपने जो ये अपने जो इंद्रिया है, इससे जो महसूस करता है तभी उसको अहंकार सबसे पहले आता है। उसके बाद बुद्धि जो उसका एक्शन पार्ट होता है, फिर आता है इतना आपको बताना जरूरी था कि हमारे अंदर ये शक्तियां कहाँ से आती है। सबसे पहले मन आता है, उसके बाद इंद्रिया जागृत होती है, इंद्रियों से जो सेंसेस जाते हैं उससे बुद्धि शुरू होती है, एक्शन पार्ट में आती है, उसके बाद उसको एहसास होता है, तब वो सुचारू रूप से। अब हर परिस्थिति में, विलोक परिस्थिति में हम कैसे रख करें और कैसे उसका भाग लें या छोड़े, वो मैं आज के बाद प्राणायाम के माध्यम से बताऊं, और जो कि धीरे धीरे करके मेडिटेशन जो हो जाएगा और पूर्ण ध्यान जिसको बोलते स्थिरता और शिथिलता, बाद आनंद के सब आंखें कमर को पूरा खींची, हल्का सा चेहरे पर एक चिंता की है, हम कुछ एक अद्भुत करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शांत करना पड़ेगा, मनोभावना को संतुलित करना पड़ेगा, बुद्धि को तेज करना पड़ेगा, शार्प करना पड़ेगा, ताकि हमारी एक्शन एक्यूरेट हो, शार्प शूटिंग हो और कम समय में हम कर पाए। इसके बाद अगला स्टेप होगा अपनी आत्मा को शुद्ध करना, जैसे पुनर्जन्म कई जन्म के बाद ये जन्म बिल्कुल धीरे सांस लें। जब हमारा मन, सब लोग आंखें एक बार हो, जब हमारा मन परेशान होता है तो हमारे सांस तेज
मन परेशान, सांस तेज, मन शांत रहे, सांस नहीं। इसी चीज को हमने थेरेपेटिक प्राणायाम के द्वारा यूज कर, क्या करना है, मन तेज, सांस तेज, मन परेशान, सांस तेज। तो हमने क्या करते हैं, मन शांत होता है, वो सांस को, जब मन परेशान हो, मन परेशान, अगर हम सांस को धीरे लेना शुरू करेंगे तो ये मन भी धीरे हो जाएगा। जैसे मन तेज, सांस तेज, मन स्लो, सांस। तो हम जब ये मन ऐसे चलता है, सांस धीरे धीरे धीरे, इसको हमने हर एक बीमारी के लिए इस्तेमाल, इसमें तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण मद्देनजर रख, छोटा सा मैं इसका भी ज्ञान आज देता हूँ। तमोगुण, तमोगुण वो गुण है जो चंद्रमा से प्रभावित होता है। उसका होता है कामनेस, क्वाइटनेस, रिलैक्सेशन और शांति, नींद, ड्राउजीनेस, सारे तमोगुण के प्रभाव जो कि चंद्रमा के अंदर। तमोगुण रात को एक्टिवेट होता है जब हमें वो सुना। रजोगुण लाइट, हीट और एनर्जी, सूर्य का तेज से मिलता है, इसलिए वो दिन में प्रभावित प्रभावित होता है। रजोगुण एक्टिवेशन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड माइंड है, तमोगुण आपका डीएक्टिवेशन पार्ट माइंड। इन दोनों को बैलेंस करें, और दोनों जब एक सुचारू रूप से चलते, सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय, यानी जब अंधेरे से दिन आता है या दिन से अंधेरा होता है, उस समय मैक्सिमम मेडिटेशन का चांस और फोकस करने का चांस ज्यादा होता है। इसलिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय आप ध्यान करें तो प्रकृति भी आपका साथ चलती है। थोड़ा सा मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, अब आप आंखें बंद कर लो और लंबे दिन से धीरे सांस लें, धीरे छोड़ें। सांस कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसको बिल्कुल ठीक है, केवल ध्यान दें, आप धीरे सांस, स्लो, पूरा सांस चेहरे पर एक प्रसन्नता भी है। पूरा जितना धीरे सांस लेंगे उतना मन शांत। अब आप चेहरे की प्रसन्नता की लहर को महसूस करें।
खाली चेहरे पर कंसंट्रेट करें और चेहरे को हल्का सा आंखों को फेस को और थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद खाली बंद आंखों को दबाएं और रस दबाएं विद द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। नाउ रिलैक्स। अब ध्यान माथे पर। माथे में जो अंधकार है उसको ऑब्जर्व। अपने अंधकार में गहराई से देखते हैं। जितना मैक्सिमम उसको हिलाते रहे, बहुत अभ्यास के बाद उसमें कुछ फीचर्स दिख सकते हैं, और वो भी आइडेंटिफाइड होंगे। ध्यान आपके डार्क जो अंधेरा उसमें। इस तरह से देखिए कि आप उस अंधेरे में कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ देखना चाहते हैं, जो कि जब सामने आएगा वो बहुत अद्भुत चमत्कारी होगा, जो आपको आनंदित करेगा। इस क्रिया को जब आप सोते समय करेंगे तो आप गहरी नींद में जा सकते हैं। धीरे धीरे सारे दिन की थकावट, सारे दिन की परेशानियां भूल जाएंगे और आनंद की ओर आपका एक कदम बढ़ता है। एक एक करके कदम बढ़ाते जाएंगे और वीकनेस आती जाएगी। ना जाने कब आप अचानक गहरी नींद आ जाए, अगर आप इसको बढ़ाते हैं। बहुत समय अभ्यास करने के बाद जब आप निरंतर लगातार रोज करेंगे इस क्रिया को, तब आप अलग अलग अनुभूतियां होंगी जो आपको हमेशा प्रसन्नचित्त, और वो जो विजन आएगा,
जो आकृति आएगी आइडेंटिफाई, उस आकृति को पाने के लिए आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जब आपको एक बार उसकी अनुभूति दे देंगे, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, महीने में नहीं, काफी समय के बाद आएगी। जब आएगी अनुभूति तो आप उसको छोड़ने के लिए भी आपको प्रयास करें, वो इतना आनंद देगी कि आप उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और उसका डीपनेस में धीरे धीरे करके आपको आगे बताता हूँ। चलिए अब हाथ जोड़ लीजिए सब लोग, आंखें भी बंद ही रहेंगी। ओम का जाप 3 बार स्टार्ट। अंदर जो दांत है उसको आंख खोल के भी देखिए, बंद करके भी देखिए, स्किप नजर आएगा। इसके आंख से धीरे धीरे करके हाथ हटा लें, बहुत स्मूथली, बहुत धीरे धीरे आप नीचे देखिए, धीरे धीरे सामने। जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलते 6 बजे और आप जुड़े रहिए। धीरे करके मैं आपको डीप मेडिटेशन भेजूंगा और सारे दिन आप आनंदित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, सचित रहेंगे, हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, कुछ ना कुछ नया करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।